क्या नाम आपका? दीपक। दीपक। कहाँ से आए हो? आटे। आरटी से आए हो। किस चीज़ का इंटरव्यू देने आए हो? एसी रिपेयरिंग। एसी रिपेयरिंग का। आपको एसी का काम आता है? हाँ आता है। कहाँ पे सीखा आपने? चंदू से। चंदो से सीखा है। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? ऐसे हो गए 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। बहुत अच्छे। आपने कहाँ पे काम किया, लोकल में या किसी कंपनी में? लोकल में किया है। लोकल में किया। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए, HVAC और AC में क्या अंतर है? एसबीसी। HVAC और AC। नहीं पता आप? HVAC बोलते हैं, HVAC की फुल फॉर्म होती है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर, और AC की फुल फॉर्म होती है एयर कंडीशनर। वो AC जो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, 3 फेज के AC होते हैं, उन्हें बोलते हैं HVAC। ठीक है। हाँ, तो AC को हिंदी में क्या कहते हैं? एसी को कहते हैं वातानुकूल। वातानुकूलक। हाँ वातानुकूल। वातानुकूलक बोलते हैं AC को। अच्छा, तो आप मेरे को ये बताइए, AC में इस वाले टूल को क्या बोलते हैं हम? प्रेशर गेज। इसे? हाँ। ठीक है, इसे बोल रहे हो आप, इसे बोलते हैं प्रेशर गेज। इस वाले को क्या बोलते हैं? इसको मतलब इसका प्रेशर डालने का काम होता है इसका। नहीं, प्रेशर डालने का काम, इसे बोलते क्या है? इस वाले टूल को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंपाउंड। इसे कंपाउंड गेज। देखो, इसे बोलते हैं कंपाउंड गेज, इसे बोलते हैं प्रेशर गेज, और इसे बोलते हैं मैनीफोल्ड गेज। ठीक है, ये डबल वाला होता है, इसे बोलते हैं मैनीफोल्ड गेज। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, इसे क्या बोलते हैं, इस वाले सिलेंडर को? इसे वेल्डिंग करना। इस वाले सिलेंडर को? सिलेंडर को इस बार इसे क्या बोलते हैं? हम वेल्डिंग करना मतलब इसकी इसे क्या बोलते हैं? इसे सिलेंडर बोलते हैं। इसे सिलेंडर, इसे ब्यूटेन कैन बोलते हैं। ये बताओ, हम इसमें ये आगे क्यों लगाते हैं? ये मतलब आगे कोई प्लास्टिक की चीजें जले ना उसके बाद। अच्छा, हाँ ठीक है, और आँच जो इसकी हीटिंग है वो बराबर लगी रहे। बराबर लगे। ठीक है। आप मेरे को ये बताइए, स्प्लिट AC मार्केट में कितनी तरह के हैं, कितने टन के हैं जो घरेलू AC होते हैं? वही होती है 1.5 टन की। 1.5 टन की, और 5 टन की भी होती है। 1 टन के होते हैं, और 2-2-2.5 टन की। 2 टन, और 1 टन का भी होता है। 1 टन, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में स्प्लिट AC मार्केट में आते हैं। ठीक है। ये बताइए, BTU की फुल फॉर्म क्या है? BTU। पता है आपको? नहीं पता है इसको, कोई बात नहीं। BTU की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और 1 टन में 12,000 BTU होते हैं। ठीक है। 1-1.5 टन का AC कितने एम्पीयर लेता है जब उसमें गैस पूरी भरी हुई होती है तब? गैस पूरी 1.5 टन का। हाँ। एम्पियर ऐसे ही लेगा वो ज़्यादा 5 से 6। 5 से 6? हाँ। नहीं, वो 6 से 8 के बीच में लेगा। 6 से 8। हाँ। अच्छा। इसमें किलोमीटर कहाँ पे रखा है? ये किलोमीटर दिखाना। अब आप मुझे ये बताओ, ये किलोमीटर इसकी इन्हें क्या बोलते हैं, जो तार आ रहा है इन्हें बोलते क्या है? मतलब ये पिन होती है इसके बारे में मतलब इन्हें बोलते क्या है हम? ये तो किलोमीटर है, किलोमीटर। इससे क्या बोलेंगे? ये चेक करने को होता है मतलब पिन ये। अच्छा, इन्हें बोलते हैं किलोमीटर की प्रॉड। और प्रॉड। अब आप मेरे को ये बताइए, हम अगर इसमें वोल्टेज चेक करने हैं तो कहाँ पे किलोमीटर को सेट करेंगे? वोल्ट चेक करेंगे तो 400 का वोल्ट। लगा के दिखाओ आप मेरे को, कहाँ पे सेट करेंगे? 400 वोल्ट। ठीक है। और आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे एम्पियर कहाँ पे चेक करेंगे? एम्पियर हमारे एम्पियर के बारे में पूरा बताओ, एम्पियर कहाँ पे चेक करेंगे? 200 एम्पियर। दिखाना। हाँ ठीक है, 20 पे भी कर सकते हैं, 200 पे भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप मेरे को ये कंप्रेसर चेक करना है तो कहाँ पे चेक करूँगा मैं? इसे किलोमीटर को कहाँ पे सेलेक्ट करूँगा? इस पे बजर पे होता है। ठीक है, ठीक है। बजर पे हम किलोमीटर को चेक करेंगे। और आप मेरे को ये बताओ, सेंसर में जो चेक करनी है, सेंसर
तो इस किलोमीटर को कहाँ पे सेलेक्ट करूँगा? इसको होता है 200 के ऊपर दिखाना। सेंसर। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, मैं सेंसर कैसे चेक कर सकता हूँ, बताना। क्या चेक कर सकते हैं? सेंसर खराब है सही, हम कैसे चेक करेंगे इस किलोमीटर से कि सेंसर खराब है? वो उसकी दोनों पिनों पर ये लगाएंगे पिन, हाँ और मतलब 200 केबल लगाएंगे इसको, हाँ ठीक है। तो उसको मतलब रगड़ेंगे, हाँ उसका फिर क्या होगा? टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है हाँ तो ठीक है, और कम ये ज़्यादा नहीं, कम। कम हो रहा अगर है, हम उसे रगड़ने पे या गर्म करने पे उसके जो नंबर है वो कम हो रहे हैं, उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, तो हमारा सेंसर ठीक है। ठीक है, ठीक है, और बढ़ रहा है तो खराब है। अब ये बताओ, विंडो एसी में हमारे कितने सेंसर होते हैं? विंडो जी में हाँ एक ही होता है। एक सेंसर होता है। कौन सा सेंसर होता है? इसमें वही होता उस है सेंसर का नाम क्या है? हमारे विंडो एसी में दो सेंसर होते हैं, रूम सेंसर और कॉइल सेंसर। कॉइल सेंसर को हम पाइप सेंसर भी कहते हैं। पाइप सेंसर। हम कैसे पता लगाएंगे कि रूम सेंसर ये वाला और पाइप सेंसर ये वाला है? उनकी कोई पहचान है? पहचान है, वो एक मतलब कंप्रेशन में लगा होता है, हाँ कोई बॉडी में, या मतलब कोई में कूलिंग पॉइंट में लगा होता है, हाँ हाँ और एक बाहर होता है। एक बार होता है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? अगर किसी ने रूम सेंसर वाला पाइप में लगा दिया, पाइप वाला रूम में लगा दिया, तो कैसे पता लगाएंगे? इसकी पहचान होती है, मतलब वो थोड़ा मतलब अलग होता है, तो अलग कैसा, बताओ तो। उसमें उसमें वो होता है रगड़ने वाला सेंसर, एक दो हाँ हाँ निकल के दिख जाता है, मतलब ये किसका है। अच्छा, एक 1.5 टन का एसी है, उसका कैपेसिटर खराब हो गया है और उस पर नंबर भी नहीं लिख रहे हैं, तो हम उसमें कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगा सकते हैं? उसका मतलब नंबर भी नहीं लिख रहे हैं, नंबर नहीं लिख रहे हैं उस पर कि ये कितने एमएफडी का था, पहले घिस गया वो या मिट गया जो भी हुआ। अब हम उसमें कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगा दें अपने पास से? 1.5 टन का एसी है। 1.5 एक का ही लग रहा है उसमें। क्या? एक मतलब कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगाएं? कितने हैं? 45 का होता है, 50 का वो 45 एमएफडी का कैपेसिटर लगाएं। 45। विंडो एसी में हमारी एक मोटर होती है, उसमें कितने तार होते हैं? विंडो एसी में हाँ मोटर के तार, हाँ मोटर के तार 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? विंडो एसी में मोटर में कितने तार होते हैं? विंडो एसी में मोटर में एक हाई होता है, हाँ मीडियम होता है, लो होता है। हाँ और तार नहीं होते हैं? हाँ 5 तार होते हैं, 5 तार होते हैं। 5 तार होते हैं उसमें। कौन कौन से तार होते हैं? 5 बताना। मीडियम होता है, हाई होता है, लो होता है, और? और 2 तार, एक मतलब एक होता है फैन का होता है, हाँ और एक उसका मतलब कॉमन होता है। कॉमन होता है। लो तार का कलर कोड क्या होगा? लो का होगा, लो तार का रेड होगा, रेड। और हाई का? हाई का ब्लैक। हाई का ब्लैक होगा। बहुत बढ़िया, चलो ये तो सही बताया आपने। और आप मेरे को ये बताओ, ये कंप्रेसर है, इसके रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे निकालेंगे हम किलोमीटर से? किलोमीटर से निकालेंगे, कैसे? बजर पे चेक करेंगे, हाँ बजर पे लगाएंगे किलोमीटर, हाँ और इनकी 2 पिनों पर लगाएंगे, हाँ और उन 2 पिनों पे, जिन 2 पिनों पे नंबर ज़्यादा है हाँ उसके सामने वाला कॉमन होगा। ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब ये जिन 2 पिनों पर नंबर सबसे ज़्यादा आना उसके सामने वाला कॉमन है। कॉमन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉमन पे लगेंगे, एक दूसरी वाले पिन पे लगेंगे, हाँ उससे उससे कम आए हाँ और वो होगा स्टार्टिंग, हाँ फिर बाबर रखेंगे, हाँ तो उससे भी कम आए वो रनिंग। तो तुम्हारे कहने को कॉमन से टच चेक करने पर जिस पे ज़्यादा आ रहा है वो स्टार्टिंग, जिस पे कम आ रहा है वो रनिंग। तुम्हारे कहने का मतलब यही है। अब आप मेरे को ये बताओ, इन्वर्टर एसी है और एक सिंपल एसी है नॉन इन्वर्टर, इन दोनों एसियों में अंतर क्या है? अंदर ये है कि वो मतलब चलती है तो ज़्यादा हीटिंग वो करती है, कूलिंग, हाँ तो अपने आप ट्रिप हो जाता है कंप्रेसर, हाँ और इसमें ये है कि चलता रहता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है और इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर चलता रहता है। और कोई और अंतर? यही अंतर है, और क्या। अच्छा चलो ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, एसी स्प्लिट एसी की गैस कैसे लॉक करेंगे हम? इसलिए एसी हाँ कंप्रेसर में हाँ गैस लॉक करनी है, हमें लॉक करनी है, हमें एसी को हटाना है, तो हटाना हम है। चाहते हैं यही वाली गैस काम में आ जाए, तो हम इस एसी की गैस कैसे लॉक कर सकते हैं? नीचे 2 बाल होते हैं, उन्हें दोनों बंद कर दो। कैसे कैसे बंद करेंगे, बताओगे आप मेरे को तरीके? ऐसे ही बंद कर दें? ना उसे मतलब खोलेंगे, मतलब एलेंगे, हाँ मुझे उसे
इसे स्लाइड से खोलेंगे हाँ। तो नट हाँ ये एलन की है ऐसे, हाँ ठीक है। उसमें एलन की डालेंगे, वो हाँ बाल वो खुले हुए होते हैं, उसे हाँ। बंद कर देंगे वहाँ। कौन सा वाला वाल्व बंद करेंगे पहले? उसे वो करेंगे डिस्चार्ज डालने वाला। हाँ बंद कर दिया, फिर एसी चल रहा होना चाहिए, बंद होना चाहिए? एसी बंद होनी चाहिए। हाँ, चलो ठीक है। फिर दो मतलब दोनों वाल बंद करके फिर हाँ। अपना हटा सकते हो जो कुछ भी। अच्छा चलो रख दो, इसे रख दो। आपने गैस लॉक करने का तरीका बिल्कुल ही गलत बताया, इस तरह से गैस लॉक नहीं होगी। ये बताओ मेरे को, ये कंप्रेसर में इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? इसको तो वो बोलते हैं सक्शन लाइन है। नहीं नहीं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो है इतना बड़ा? इसकी सलमान का इसका नहीं, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर। इसका काम क्या होता है? इसका मतलब वो होता है गैस, इससे तो गैस आती है, इससे मतलब गैस वो निकल जाती है। नहीं, इसकी जरूरत क्या पड़ी हमारे इस कंप्रेसर में? इसका मतलब जो गर्म गैस होती है हाँ। वो मतलब हीटिंग बाहर निकालती है। नहीं नहीं, इसका ये काम नहीं है। जो भी गैस एवोपरेटर में वेपर में नहीं बदली है, वो यहाँ पे आके वेपर में बदल जाती है। वेपर का मतलब भाप में जो गैस वहाँ से बदलने से रह गई है, बच गई है, वो यहाँ पे आके वेपर में बदल जाती है। अगर वो गैस डायरेक्ट कंप्रेसर में पहुंची तो हमारा कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से हमें ये कंपनी को एक्यूमुलेटर लगाना पड़ा है। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, जो हमारा आउटडोर है और इंडोर है, इसमें कितनी दूरी तक पाइप लगा सकते हैं, कितने फीट पाइप लगा सकते हैं हम? कितने फीट? हाँ, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम ज़्यादा ऐसी होता होगा लगभग 7 से 8 फीट। कम से कम 7 से 8 फीट पाइप, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा सकते हैं, कितनी दूरी पे हम आउटडोर लगा सकते हैं? तो मतलब ज़्यादा 10 फीट होगा ज़्यादा, हाँ। कम से कम 7 6 7। अच्छा, आपका कहने का मतलब कम से कम 7, अधिक से अधिक 8, 8 या 10। चलो ठीक है, आपने ये गलत बताया है। और आप मेरे को ये बताइए कि ये हमें वैक्यूम कहाँ तक करना चाहिए? वैक्यूम हाँ, मतलब जब हम गैस डालते हैं किसी भी एसी में तो हमें वैक्यूम करना होता है। पहले तो आप ये बताइए वैक्यूम क्यों करना जरूरी है? जो मतलब उसमें थोड़ा बहुत कचरा होता है लाइनों में, वो सब बाहर साफ हो जाता है, प्रेशर होता है थोड़ा। अच्छा, और वैक्यूम करने के फायदे क्या हैं इसी में? फायदे ये हैं कि मतलब कोई लाइन है मतलब हाँ उसमें कोई कचरा साफ हो जाएगा, हाँ। मतलब वो बंद नहीं होगी, बंद अच्छा, नहीं होगी। चलो ये भी आपने ठीक से नहीं बताया है। अब आप मेरे को ये बताइए, ये दो वाल हैं, इनका क्या यूज है? इनका नाम क्या है, इन्हें बोलते क्या है? जैसे वो बोलते हैं नाम, इन्हें कैंटेप वाल बोलते हैं। ठीक है। होता मतलब गैस कोई चीज़ मतलब ना आ रही है, प्रेशर डाल दो चलो। ये मतलब ये लाइन नहीं आई इसमें, ये हाँ, जोड़ दो। ये गैस चेक करने में और गैस डालने में ये हेल्प करते हैं। जब भी हम खोलते हैं, अगर हम डायरेक्ट लाइन से गैस चेक करेंगे तो गैस थोड़ी निकलती है, लेकिन इन्हें यूज करेंगे तो हम गैस हमारा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा, गैस भी निकलेगा नहीं। निकलेगी। अब आप मेरे को ये बताइए कि आउटडोर में, इन्वर्टर एसी के आउटडोर में कितने पार्ट होते हैं? टोटल पार्ट बताना। और आउटडोर में कितने सेंसर होते हैं आप ये बताओ पहले। आउटडोर स्प्लिट एसी के आउटडोर में, इन्वर्टर एसी में कितने सेंसर होते हैं? इसमें 3 सेंसर होते हैं। कौन कौन से सेंसर होते हैं, आप मेरे को कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं? एक तो कंप्रेसर में लगा होता है, हाँ ठीक है। और एक इसे बोलते हैं डिस्चार्ज सेंसर, जो कंप्रेसर के पास लगा होता है डिस्चार्ज लाइन में। और एक मतलब कंडेंसर में होता है लगा हुआ पीछे पीछे, उसे बोलते हैं एम्बिएंट सेंसर। एम्बिएंट सेंसर। और और एक पीसीबी में होता है पीसीबी में नहीं होता है, ये होता है कॉइल में लगा हुआ, उसे कॉइल सेंसर बोलते हैं। उसका। और क्या होता है, अगर हम इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर को चेक करना, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो ये कंप्रेसर है मान लो इन्वर्टर एसी का, तो कैसे पता लगाएंगे कि कंप्रेसर सही है नहीं है? कैलमीटर से कैसे चेक करेंगे? कैलमीटर हाँ, इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर है, डीसी कंप्रेसर है। मतलब इसमें ये मतलब ये इन्वर्टर एसी है। हाँ, इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर है ये। हाँ कंप्रेसर है तो उनमें
अगर तीनों के पिनों पे नंबर सेम आ रहे हैं हाँ तो वो ठीक है। हाँ। अगर एक भी गलत है तो वो खराब मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों पिनों पर इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर हो तो तीनों पिनों पर नंबर सेम आएंगे, या सेम जीरो जीरो आएगा या 5 ही 5 कुछ आएंगे। भी आए अगर सेम ये आ आए। रहा है तो कंप्रेसर ठीक है, अगर कम ज़्यादा आना है तो कंप्रेसर खराब है। चलो ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया है। अब आप मेरे को ये बताइए, एक इन्वर्टर एसी में एक आउटर में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, 8,000 उसका क्या काम है, उसको बोलते क्या है? वो नीचे की तरफ होता है, हाँ मतलब 2 पिन होती है उसमें हाँ हाँ, नीचे। 2 पिन होती हैं हाँ, उसमें, उसका काम उसमें क्या है और हाँ, उसका चेक कैसे करेंगे हम? उसका काम ये होता है कि मतलब जैसे कंप्रेसर चलता रहता है, कूलिंग ज़्यादा हो जाती है, हाँ तो उसमें मतलब मदद करता है कि मतलब वो ज़्यादा ठंडा होकर रूम हो जाता नहीं है नहीं, हमारा। उसका ये काम नहीं है, उसे बोलते हैं रिएक्टर कॉइल। रिएक्टर को अगर बिजली कम ज़्यादा होती है तो वो सेट वोल्टेज पीसीबी तक पहुंचाता है। इसी और इसे चेक करने का तरीका, अगर ये दोनों पिनों पर बजर बोल रहा है, किलोमीटर को बजर पे चेक करेंगे, अगर बजर बोल रहा है तो वो कॉइल हमारी ठीक है, नहीं तो वो फिर वो खराब है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये क्या है? ये मतलब सर्विस करने की फॉर्म है। क्लीनिंग फॉर्म है ये। क्लीनिंग इससे लगाने के क्या फ़ायदे हैं? इससे मतलब ये गंदगी होती है उसमें हाँ, वो साफ हो जाती है। डीप क्लीनिंग हो जाती डीप है। क्लीनिंग। बहुत अच्छे। हम ये कैसे पता करें कि ये एसी प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा? कस्टमर बोल रहा है कि हमारा एसी कम ठंडा कर रहा है, लेकिन हमने वहाँ पे जाकर चेक किया तो एसी तो बढ़िया काम कर रहा है। तो हम कस्टमर को कैसे समझाएं कि आपका एसी बढ़िया काम कर रहा है? इसके लिए किस टूल की मदद ले सकते हैं हम? ये सर्विस ही करेंगे उसकी मतलब। नहीं, सर्विस तो हो रखी है, सर्विस कर दी हमने, गैस भी डाल दी है। अब हम 2-4 दिन बाद गए तो वो कह रहे हैं ये थोड़ा ठंडा काम कर रहा है, लेकिन हमने चेक किया तो एसी बढ़िया काम कर रहा है। तो हम उन्हें कैसे समझाएं कि एसी बहुत बढ़िया काम कर रहा है? तो कहीं से मतलब उनके रूम में से वो मतलब कहीं गैस निकल नहीं रही चलो, है। वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन एसी को बोल रहे हैं एसी कम ठंडा कर रहा है, एसी तो बढ़िया ठंडा ठंडा कर रहा है। कैसे बता, कैसे चेक कराएंगे किसी भी मशीन से कि एसी आपका बढ़िया काम कर रहा है? तो उन्हें चेक करके दिखाएंगे ना ये सही है बिल्कुल। किस चीज़ से चेक करके दिखाएंगे? किलोमीटर से चेक हो किलोमीटर से तो लोड बताएगा, बस लोड उसका सही आ रहा है। हम उन्हें टेम्परेचर मीटर से उसका ग्रिल टेम्परेचर भी चेक करा के दिखा सकते हैं। हाँ ये हाँ कितना टेम्परेचर। हाँ, ग्रिल टेम्परेचर कितना गिर रहा है, एक सही एसी का ग्रिल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सही का लगभग वो ही होता है 22 तक होता है। 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर का अंतर होता है ग्रिल टेम्परेचर में। हाँ 10। ग्रिल टेम्परेचर में, रूम के टेम्परेचर में 10 से 12 डिग्री का अंतर हो रहा है तो एसी हमारा बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, फ्लेयर बनाने के लिए किन किन टूलों की मदद करनी, किन किन टूलों की जरूरत पड़ेगी हमें किसी भी एसी के फ्लेयर बनाने के लिए? ये मतलब ये क्या बोलते हैं डाई हाँ ठीक है। फ्लेवर बनाने की। हाँ, और किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें? तो पाइप होता है वो अपने फ्लेवर बनाते हैं। हाँ, और रेती है ये। रेती की क्या जरूरत है बताओ? रेती का काम क्या है? इसका मतलब थोड़ा बहुत वो होता है इसमें हम लगाते हैं पाइप पाइप है इसमें। पाइप नहीं है यहाँ पे। पाइप नहीं। तो मतलब वो थोड़ा घिस लेते हैं ऊंचे नीचे होकर एक अच्छा साथ कर लेते हैं यहाँ अच्छा। और नॉक प्लस की क्या जरूरत है? पे 9 क्लास से। और ये मतलब जरूरत पड़ती है पाइप काटने की। अच्छा, ये लगभग 3-4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नॉक प्लस, रेती, रेती और फ्लेयर टूल, फ्लेयर डाई और पाइप कटर। पाइप। चलो आप मेरे को एक बात और बताओ, एसी में हम 2 पाइप यूज करते हैं, मोटा वाला और पतला वाला। उन दोनों पाइपों का साइज क्या होता है? साइज हाँ, छोटे वाले का होता है 1/4। छोटे वाले पाइप का साइज है 1/4, ठीक है। और और बड़े वाले का मोटे वाले का? उसका होता है उसका ये मतलब 1/2 होता है। 1/2, ठीक है। मोटे वाले पाइप का साइज होता है 1/2 और पतले वाले का होता है 1/4। ये आपने सही बताया है। अब आप मेरे को ये बताओ, एसी की गैस लॉक करने के लिए किस टूलों की जरूरत पड़ेगी? लॉक करने के लिए हाँ कंप्रेसर में लॉक करने होगा। हाँ, आउटडोर में जो इसे गैस टॉप अप करना है या लॉक करना है एक ही बात है। किन टूलों की? स्लाइड की जरूरत पड़ती है हाँ, और उसको खोलने के लिए। हाँ और अपने ये मतलब बाल भी लगा लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं और हाँ, और किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? ये मतलब एलन की एलएन की। एलन की गैस लॉक करने के लिए एलएन की एक मेन टूल है। मेन टूल है। ठीक है। चलो आप मेरे को ये बताइए, ये वाला सिलेंडर है, अब इसमें कोई सी भी गैस भर रही है, हमें नहीं पता और इस सिलेंडर पे भी नहीं लिख रहा है कि इसमें कौन सी गैस भर रही है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी गैस है? जैसे
मैनिफोल्ड गैस से मतलब हाँ। चेक करेंगे इसे, चेक कैसे बताओ? मतलब इसमें प्रेशर से चेक करेंगे कि मतलब प्रेशर कितना है, मतलब हाँ ये लगाई लाइन हमने हाँ अपनी, हाँ तो इसमें लगाई लाइन, हाँ छोड़ी गैस जितना प्रेशर आ रहा है लगभग, हाँ जैसा R22 है तो उसका 150 से 60 होता हाँ। है स्टार्टिंग प्रेशर। चलो ठीक है, इसके स्टैंडिंग प्रेशर से हम ये पता लगा लेंगे इसमें कौन सी गैस भर रही है। अब आप मेरे को ये बताओ, R32 का स्टैंडिंग प्रेशर कितना है? स्टार्टिंग प्रेशर होता है उसका 220 से हाँ। 230। और रनिंग प्रेशर? रनिंग प्रेशर होता है रनिंग प्रेशर होता है 130 से 140। 110 से 120 होता है R32 का, और मौसम के हिसाब से 5 से 10 पीएसआई कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। R22 का रनिंग प्रेशर कितना है? R22 का 150 से 160। हाँ, ये क्या है? स्टैंडिंग प्रेशर या 150 से 160। रनिंग प्रेशर कितना है? रनिंग प्रेशर 60 से 70। 60 से 70 पीएसआई। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, कोई एसी हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे वो एसी टेढ़ा लगा है या सीधा लगा है? सीधा लगाएं टेढ़ा लगाएं, हाँ। ये होता है, उसका नाम है लेवल। लेवल। लेवल हाँ उसे मतलब एक दीवार पे मतलब उसके ऊपर रख लेते हैं, तो हाँ। उसमें ये बीच में है, इससे पता चल जाती है कि टेढ़ा है सीधा। अच्छा ठीक है। इससे चेक कर लें। टेढ़ा या सीधा जो भी एसी लगा है वो हम इससे पता लगाएंगे एसी टेढ़ा है या सीधा है। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताएं, एक एसी में गैस लीक है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस एसी में गैस की दिक्कत है? मतलब गैस लीक है, गैस लीक हो रही है तो हम कस्टमर को कैसे बताएंगे, किन चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं कि इस एसी में गैस लीक है? ठीक है, तो उसमें प्रेशर भर मतलब ये गैस हो उसमें ही मतलब जितनी भी गैस है उसमें जो कुछ भी है हाँ। उसी के साथ में प्रेशर भर देंगे, चेक कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी एसी में हम किन टूलों की से चेक कर सकते हैं इस वाले एसी में गैस लीक हो रही है या गैस कम है? हाँ बताइए। चला के चेक कर लेंगे। चला के कैसे? फिर चला लिया हमने, चलो एसी कम ठंडा कर रहा है, फिर उसमें कम गैस है मतलब उसमें बर्फ जम जाती है उसके ऊपर। बर्फ़ जम जाती है, लेकिन हम अपने टूलों से कैसे चेक करेंगे? ये होता है तो मतलब जैसे मतलब कंप्रेसर है अपना, हाँ हाँ कंप्रेसर को उसमें प्रेशर भर के चेक कर, प्रेशर भरा हाँ। इसमें इससे लाइन से अपनी हम्म, प्रेशर भर के उसमें प्रेशर लॉक कर दिया, हाँ। लॉक करके उसके मतलब जैसे सरफ का पानी होता है किसी का ऐसे तो हम लीकेज ढूंढेंगे, पानी लीकेज, इस तरह से जो आप बता रहे हो वैसे तो हम लीकेज ढूंढ लेंगे। हम कैसे पता लगाएंगे इस वाली एसी में गैस की दिक्कत है या नहीं है? उसमें वो तेल आता है थोड़ा, वो तेल उससे तो ये पता लगाएंगे यहाँ पे लीकेज है, लेकिन ये भी तो पता होनी चाहिए कि इसमें गैस की दिक्कत है। हम उसमें प्रेशर गेज से अपना जो कंपाउंड गेज है उससे लगा के चेक करेंगे तो उसमें सुई कम दिखेगी, कि जितनी गैस होनी चाहिए उतनी गैस नहीं होगी। दूसरा, एम्पियर कम लेगी, किलोमीटर से चेक करेंगे तो एम्पियर कम लेगी। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताएं, एक एसी में सब कुछ फट गया कि हम उसमें कौन सी गैस डालें? हाँ, मतलब उसमें चिट देखें, तो वो भी नहीं वो चिट नहीं है उसमें। तो कौन सी गैस कहाँ पे और कहाँ पे लिखा होता है कि इसमें ये वाली गैस पड़ेगी? उसके मतलब हाँ। कंप्रेसर पे भी लिखा होता है, कंप्रेसर पे। कंप्रेसर पे और बॉडी पे बाहर भी लिखा होता है, हाँ। उस पर और कई जगह लिखा लिखा होता है। अच्छा, तो हम कंप्रेसर को भी देख सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस पड़ी हुई है, हाँ, और उसकी चिट पे भी पड़ी, और उसके मॉडल नंबर से भी देख के पता लगा सकते मॉडल हैं। नंबर और हम ये देख के पता लगा सकते हैं एसी कितना पुराना है और उस समय पे कौन सी गैस चल रही थी। इन चीज़ों से हम ये पता लगा लेंगे कि इस वाले एसी में ये दिक्कत है। चलो ठीक है, आपका इंटरव्यू सही गया है और आपका रिजल्ट हम आपको फ़ोन पे बता देंगे। ठीक है।